नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। बात करें दोस्तों मौसम की, कल दोस्तों दोपहर 11 बजे बरसात शुरू हो गई थी, जो रात तक बरसात चलती रही शाम तक। उसके बाद फिर रात को मौसम साफ रहा थोड़ा, और सुबह से आज तड़के से फिर बरसात है। लगातार बरसात चली है, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका जो खुल जाए। लगातार देखो बरसात चली हुई है, और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। पर ये जो है चलो रात की तो 11 बजे के बाद जो हो गई उसका तो कुछ नहीं, पर ये जो सुबह मंडी के टाइम बरसात है ना, ये असर डाल देगी प्याज पे। और नज़र ना लग जाए जी, परमात्मा करा किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि बस ये लगा लो कि टीवी वाले भी अब चीनी के और प्याज के पीछे पड़ गए। अभी अभी जैसे सुबह मैं खाना खा रहा था घर सुबह, तो टीवी खोल रहा तो उसमें एक चैनल वाला टीवी चैनल, बड़ा चैनल है, वो चीनी के पीछे और प्याज के पीछे अभी से लग लिए जी। तो ऐसे बंदों से सावधान रहना। बहुत बुरी हालत है जिनके लोगों की तो जो है ना जी। अब मुश्किल से रेट आया, तो इसका सारी बातों का कहने का मतलब है, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में बरसात है, ये खाली दिल्ली नहीं है, दिल्ली एनसीआर की पूरी मंडी है और आसपास में भी बरसाते हैं, तो थोड़ा सा अराइवल को रोक लेना। लो जी अभी देखो जी, और ज्यादा जोर बरसात शुरू हो गई। ये देखो जोर बरसात शुरू हो गई, और सुबह के 8:30 बजे है। अपने हिसाब से चलना जी, अभी आपके पास दिन पड़े जी 75 80 दिन तो है ही है जी। चले जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है। हाँ जी योगेश जी, नमस्कार जी। भाई साहब जी कैसे हो जी? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बहुत बढ़िया जी, नजारा बांध दिया जी बरसात ने। देखो जी राणा जी, कल दोपहर से बारिश हो रही है। 11 बजे स्टार्ट हो गई थी जी। ठीक है जी, और बारिश कुछ ज्यादा ही थी, लिमिट से ज्यादा बारिश, लिमिट से ज्यादा जी। कई जगह तो 2 फुट पानी, कई जगह 4 फुट पानी भर गया। बाकी आज अराइवल की बात करें तो आप मान के चलो, आज तो ताजा ही 48 गाड़ी है। ताजा 48 गाड़ी आई। 13 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 19 गाड़ी पूना बेल्ट से, 5 गाड़ी नासिक से और 10-11 गाड़ी राजस्थान से। ठीक है जी। और 63 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी। कल माल बिका था 47 गाड़ी, कल थोड़ा अराइवल ज्यादा था। 47 गाड़ी माल बिका। हाँ ठीक है जी। और 63 गाड़ी बैलेंस था। बैलेंस 111 गाड़ी ऊपर नीचे लेके। ठीक है जी। हाँ जी, तो आप बात करें बाजार की तो राणा जी मान के चलो, एमपी की जो प्याजे हैं हाँ जी, वो मंडी में बिक रही है। आप ये लगा के चलो 37-38 रुपए से लेके ऊपर में 45 रुपए तक। पहले 2 शब्दों में बता दो, मार्केट कल जैसी स्टैंड रहेगी, कुछ हलचल तो नहीं होगी इसमें? देखो जी, हलचल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे कल बाजार टाइट थे। अच्छा जी। बाजार में हलचल की तो कोई संभावना भी लग नहीं आपके रही। यहाँ आज गारंटी दूंगा ग्राहक कम आएगा, कल सौदे नहीं बिकेंगे जी। देखो जी, कल से तो थोड़ा सा 5-10 गाड़ी का फर्क रहेगा, और मौसम खुलेगा तो राणा जी बिक्री खुलेगी। उसका कारण मैं ही बता देता हूँ कि कोई ये रहे भाई आगे मंदा होगा या कुछ होगा, वो चीजें तो सारी खत्म हो गई। ठीक है जी। और सब आसपास की मंडियां हो गई, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नोएडा वेस्ट हो गया, तो ये सब ग्राहक अब दिल्ली आ रहे हैं। 10-15-20 गाड़ी रोज खपत हो रही है। ठीक है जी। ये तो आज और 1-2 दिन का मूड बारिश का हो जाता है, उसको तो देखो क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा उठा पटक प्याज कल में। पीछे बाजार स्टैंड रहे। देखो जी, स्टैंड क्या 4-4 रुपए किलो बाजार कल थे इसके पीछे जो कल बिक्री फिर नहीं गिरता जी बाजार, फिर ठीक है जी। ठीक है जी। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, किसान घबराए ना, चाहे वो नासिक का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। ठीक है जी। 3 बेल्ट में प्याज है। ठीक है जी। खाने वाले 29 स्टेट है, बेचने वाले 3 स्टेट है। ठीक है जी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है जी। 29 स्टेटों में हमारे यहाँ 2000, 2500 ट्रक, 3000 ट्रक रोज की खपत है। साथ में 50-100 कंटेनर कोलंबो वगैरह, मलेशिया, कुवैत थोड़ा थोड़ा जा रहा है। इनको ये भी बता दो जी, जो नए बंदे आते हैं ना जो प्याज के चक्कर में अब देखने वाले हैं, कि एमपी की फसल अब की बार कम थी और एक साइज नहीं बना, उसके कारण ये प्याज तेज हुआ जी। देखो जी, ये सब चीजें तो राणा जी प्रकृति की उससे होती हैं कि साइज नहीं बना है। एक्चुअल क्या था, आपकी हमारी रिपोर्ट थी भी कम लगाओ। ठीक है जी। जो मेन आधार था कम लगाने का था कि भाई फसल कम लगाओ। तो लोगों ने अच्छी बात, हम तो अब भी कह रहे हैं कि लाल की फसल कम लगाना जनवरी, फरवरी, मार्च में, जिससे रेट अच्छा रहे। कुछ लोग ये है कि हमें पैसे कमा ले, ये ऐसा सिस्टम मत बनाओ कि आपकी प्याज फिर 10, 12, 15 बिके। ठीक है जी। सिस्टम वही बनाओ कि भाई
10 बीघे वाला 8 बीघा, 8 बीघे वाला 6 बीघा, 5 बीघे वाला 4 बीघा। टीवी वालों ने मोर्चा खोल दिया जी चीनी के लिए और प्याज के लिए अभी से। देखो जी, पहले आप रेट बता दो जी। दोनों चीजें कोई जरूरत, डॉक्टर तो लिखता नहीं है, ठीक है ना जी, तो चीनी लिखता और ना प्याज लिखता। ठीक है जी, और देश की एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में दोनों चीजें गिनी भी जाती किसान के लिए, ठीक है जी, प्याज और गन्ना। चीनी, ठीक है जी, तो गन्ना एक्चुअल क्या है, गन्ना का रेट तो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ कंपनी है हमारे यहाँ जो ज्यादा मुनाफा कमा रही। प्याज तो रोज ऑक्शन में आ रहा, रोज बिक रहा। ठीक है जी, एनआरसी का डाटा गवर्नमेंट उठा ले कि किसान कितना ट्रैक्टर ला रहा है, सब सरकारी मंडियां है। ठीक है जी, ये तो बाद में आके आजादपुर मंडी भी सरकारी मंडी है, कितना रोज माल क्या बिकने आ रहा, सब डाटा है गवर्नमेंट ठीक है के जी। पास। ये तो है नहीं कि भाई प्याज में कोई काला बाजारी हो रही है कोई, ये तो शॉर्टेज की तेजी है। महीने 2 महीने की कोई तेजी कोई बोली जाती है राणा ठीक जी। है जी, तो सरकार को भी अपना आधार मानना चाहिए, भाई किसानों को थोड़ा सा राहत कैंप मिलना चाहिए कि प्याज में ज्यादा सरकार रुचि ना दिखाए। सरकार को मैंने एक पिछले हफ्ते सरकार ने एक नई चीज रिलीज करी है कि भाई हम आपको प्याज का बफर स्टॉक लगाने के लिए शेड के अंदर 50% की वो देंगे, सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देंगे। आप शेड बनाओ और हम 50% सब। तो सरकार सब उन चीजों में दिमाग लगाए, इन चीजों में दिमाग ना लगाए। ये 2-4 महीने शॉर्टेज का है। ठीक है पिछले जी। साल खाने वाले को इतना फायदा था, फ्री मिल रहा था। यानी जो किसान गोदाम बनाएंगे आप अपने खेतों में कहीं पर भी, उसको सब्सिडी मिलेगी। देखो ये बहुत बढ़िया चीज है जी। देखो जी, रिपोर्ट आई है ठीक अभी है जी। जमीनी हकीकत पे कितना तैयार होता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ सरकार काम रिलीज करती है पर नीचे अधिकारी काम करके खुश नहीं। पहले रेट बताओ जी। आज एमपी देखो के जी, ये आज MP मैं रेट सबके पहले रेट ही बताते राणा जी। मध्य प्रदेश का प्याज बिक रहा है मंडी में 34 रुपए से लेकर ऊपर में 45 रुपए। जो नीचे सबसे गोली है जिसकी, गोली बिक रही है राणा जी 20 से लेके 25 रुपए के बीच में। गुल्टा MP बिक रहा है, 30 से लेके 35 के बीच में। प्याजे बिक रही है सब 35-36 से लेके 45 रुपए। ठीक है जी, देखो हर प्याज में 8-10 रुपए किलो का डिफरेंस है क्वालिटी वाइज। है इन जी। भाव में कंपेयर करती क्वालिटी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे पुना की। तो पुना की मंडी में पोजीशन मान के चलो 40-42 रुपए से लेके और ऊपर में डॉलर गोला 50 रुपए तक का प्याज पड़ा बिक लिया जी। ये बिका था जी 50 रुपए। ये जो कट्टे रखे। ये बीच अच्छा वाला जी। लाट। अच्छा, कल बिका जी ये? हाँ ये कल बिका था जी। अच्छा जी, अच्छा ये बारिश की वजह से कल तुल नहीं पाया था गाड़ी में। अच्छा जी, बाकी जो मीडियम उक्कल आ रहे हैं वो 40 रुपए से लेके और 45 रुपए के बीच की पोजीशन है पुना के मालों की, ठीक है जी, मीडियम उक्कल मालों की। ठीक है जी। तो बफर साइज हो गया 70-80 mm हो गया, उसका भाव 48 से 50 रुपए की। ठीक है जी, गोल्टा बिक रहा है मंडी में 33, 34, 35, 36 रुपए तक। ठीक है जी। पुना की तो ये पोजीशन है मीडियम उक्कल 40 से 45, ओवर साइज 45 से लेके 50 रुपए के। ठीक है जी, 50 में कोई गोला बिकता है, बाकी एक्चुअल बाजार 50 का कम है। कुछ कट्टे जो गोला साइज आ जाए वो बिकते हैं, बाकी एक्चुअल बाजार 40 से लेके 45-46 का बाजार। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे राणा जी नासिक की। नासिक की पोजीशन मंडी में 40 रुपए से लेके 45 रुपए के बीच की। ठीक है जी। कोई गोला गाल आ जाए तो 47-48 बिक ठीक जाता है है। जी। नासिक का गोल्टा वही है 30 और 35 के बीच में। अब राजस्थान की बात करेंगे तो हम राजस्थान की पोजीशन आप मान के चलो पीली पत्ती माल बिक रहे हैं मंडी में, आप ये लगा लो 32 रुपए से लेके और 38 रुपए के बीच में। ठीक है जी, ठीक है जी। और लाल प्याजे भी यही बिक रही है 30 रुपए से लेके 40 रुपए किलो के बीच में। अजमेर हो गया या मथानी हो गया कोई भी। तो आप ये मान के चलो बाजार तो स्टैंड रहेंगे, किसान स्टैंड होने चाहिए। ठीक है जी, और एक चीज आज मैं नहीं बताता हूँ, कल से अफवाहें उड़ रही हैं। अफवाहें क्या, सरकार कह रही कि हम हमारा बफर स्टॉक निकालने जा रहे। सरकार के पास जमीनी हकीकत में जो बफर स्टॉक है वो, ये तो मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी उठा रहा हूँ, ये मान के चलो ये स्टॉक है सरकार के, छोटे साइज में भी छोटे 30, 35, 40, MM 45 से। तो घबराए नहीं। एक रैक आजकल में लोड हो रहा है 20 गाड़ी का रैक है, 20 ट्रक 28 टन के। ठीक है जी, तो 20 ट्रक 28 टन के तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है जी। ये तो आप गुड़गांव खा जाता है रोज का। गुड़गांव मंडी 7-8 हजार कट्टा रोज खाती। ठीक है जी, तो 7-8 हजार कट्टा तो एक गुड़गांव जैसे। तो इन चीजों से बिल्कुल किसान ना घबराए। ये आपके लिए मार्गदर्शन बढ़िया हो रहा है कि सरकार अभी से प्याज निकालना स्टार्ट करेगी तो आपके आगे चल के और मुनाफा बढ़े।
ठीक है जी। तो हमारी यही राय है किसानों से कि आपको बिल्कुल 1% घबराना नहीं है, क्योंकि ये साल कभी बार बार नहीं आते हैं। जैसा साल 2026 आया, 2024 का पीरियड आया, तो ये चीजें बनानी पड़ती हैं, और ये बनाता है सब आप लोगों की वजह से, किसान लोगों की वजह से बनती है। ठीक है जी। देखो, हम तो आपको राय दे सकते हैं, हम राय इसलिए दे रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कहीं बाहर से सरकार को जरूरत पड़े, और ना हम चाहते कि भाई 40-50 से प्याज पर ठीक है तेज बिके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई 40-50 में अगर हमारे किसान का धीरे 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 धीरे। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, नासिक और मध्य प्रदेश वालों, आवक तो आपको बढ़ानी ही नहीं है। 70-75 दिन का माल आप कैलकुलेट करके 70 दिन पकड़ लो, 75 नहीं पकड़ रहे, 70 दिन पकड़ लो, पूछने की जरूरत है नहीं। 70 दिन में कैलकुलेट करो और अपना माल 70 दिन के अंदर माल बेचना है, तो अपना जितने कट्टे आप अपने कैलकुलेटर पे लगा लो, हफ्ते का उस हिसाब से बेचते रहो, हफ्ते में एक बार बेचो। और जिसके पास कम रह गया है वो 5-7-10 सितंबर बाद में अपना बेच ले आराम से। ठीक है तो जी। ये नहीं कि भाई अभी भगो। 5-7 दिन की ऑल ओवर इंडिया बारिशें हैं, थोड़ा सा संयम रखो। 5-7 दिन में जब ये घटा छट जाएंगी, कल लास्ट सावन का सोमवार था, और मेरे ख्याल से लास्ट परसों सावन खत्म हो जाएगा, 28 तारीख लास्ट है। ठीक है जी। तो इन चीजों से थोड़ा सा किसान हमारा साथ दे, फिर हम प्याज ऑटोमेटिक आपका साथ देगी, किसान हमारा साथ दे, प्याज किसान का साथ देगी। सावन में तो अब की बार कोई फर्क नहीं पड़ा, सावन में तो लगातार रेट बढ़े, देख लो। राणा जी 140 करोड़ है, 150 140 तो गवर्नमेंट मान रही है, वैसे मैं मान रहा हूँ 150, 55, 60 करोड़। ठीक है जी। तो 155 में 60 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो सावन करते होंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, 25 तो करोड़ शुरू आदमी में हैं। 5-4 दिन के लिए करते हैं, बाद के जब जल और चढ़ता है। हमने पहले भी कहा था कि भाई हमारे नॉर्थ में जो असर पड़ता है वो कावड़ तक पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद तो कोई असर आपने भी देखा, हर दिन लगातार तेजी मिली है बाजार में। बाकी हाँ, ये जरूर है कि ये समझना कि भाव 10 सितंबर तक इसी के बीच में ही चलेगा, कभी 2-4 रुपए घटेंगे, कभी बढ़ेंगे। जो आप अभी ये चल रहे जी। हाँ जी, आप आवक ले जाओगे तो 5-7 टूटेंगे और 5-7 बढ़ेंगे। ठीक है जी। सारा आवक कंट्रोल सिस्टम है, आवक पे कंट्रोल करके, क्योंकि इतना माल नहीं है, सारी रिपोर्टें आ गई है, सब कुछ आ गया है। बाकी अब आप किसी सरकारी वरकारी से घबराना नहीं कि गुवाहाटी रैक लोड हो रहा है, एक दिल्ली आदर्श नगर रैक आ रहा है। तो दिल्ली आदर्श नगर रैक तो आज भी मेरे ख्याल से 3 रैक लगे हैं, जिस हिसाब का रैक आएगा उस हिसाब के 3 रैक की गाड़ियों का राइवल है आज भी। ठीक है जी। तो इस चीज से कोई घबराना नहीं है आपको। सरकार अगर अभी से प्याज निकालेगी तो बढ़िया है जी, वो आपके लिए आगे चल के फायदा होगा, क्योंकि ठीक है सरकार के पास इतना बफर स्टॉक है नहीं, कागजों में स्टॉक है। सरकार के पास सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन है। 1 लाख मैट्रिक टन में मेरे अंदाजे से ना करके कोई 10-15 हजार गाड़ी प्याज होगी, उससे क्या ठीक है फर्क पड़ता है जी। हिंदुस्तान की खपत, सरकार के पास जितना स्टॉक है मेरे ख्याल से वो 3 या 4 दिन का प्याज हमारे हिंदुस्तान की खपत है। तो 75 दिन में हम सरकार को 3-4 दिन अगर दे भी दिए, जब भी बाजार टूटने के नहीं है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र। ये राजस्थान में आपके लगने लग गई जी प्याज? हाँ जी, जो राजस्थान कैरथल अलवर की प्याज लग गई जी? देखो जी, कल बहुत बारिश हुई है तो 10-15-20% प्याजें लगी थी। अब आप ये मान के चलना जो प्याजें लगेंगी वो 30 तारीख के आसपास लगेगी। 5-7 दिन का गैप आ जाएगा। बरसात ज्यादा थी कल, हैवी बरसात हुई कल, जो दिल्ली में कल राजस्थान में अच्छी बरसात हुई जी, अच्छी। प्याज के जो इलाके जहाँ प्याज लगता है, देखो जी, जहाँ प्याज लगता है उसी इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं, बाकी तो अपना काम ही क्या है। ठीक है जी। आप और हमारा काम तो यही है कि भाई सुबह पहले उठना और मंडी की टेंडेंसी और रिपोर्ट, ठीक है जी। बाकी तो मालिक प्रभु जो भी ऊपर वाला वो करेगा। तो इसलिए हम बार बार यही समझा रहे हैं भाई, किसानों से कई चीजें आएंगी, बाजार में अफवाह उड़ाने वाले भी आएंगे, बाजार में सरकार भी कहेगी हमारे पास बफर स्टॉक है। तुम्हें भी पता है कितना सरकार के पास बफर स्टॉक है। एमपी में कितना निकाल रहे जी लोग? अभी निकाल रहे जी, अच्छा निकाल रहे, कोई घबराने वाली। सबसे बड़ी मंडी है कौन सी है जी इस समय, जो सबसे ज्यादा माल आ रहा? रतलाम, इंदौर, बदनावर, शाजापुर, 4 मंडी तो जैसे बड़ी है, महाराष्ट्र में बड़ी है, जैसे पीपलगांव, लासलगांव, उसी की टक्कर की मंडियां हैं। 4 मंडी और है। एक्चुअल गिनती करी जाए तो मुझे लगता है कि लासलगांव, पीपलगांव से ज्यादा माल
रतलाम और इंदौर में इन दिनों आता। इन दिनों में भी ठीक है जी। इसलिए घबराना नहीं है, टेंडेंसी की कहानी है, सब कुछ टेंडेंसी बनती है प्याज में। बाकी साउथ की ली रिपोर्ट आपने? साउथ की है जी रिपोर्ट, साउथ में कुछ नहीं है राणा जी। नहीं, प्याज कितना लगा, कब तक आया? 5,000-6,000 पैकेट बेंगलोर मंडी में आ रहा है। बेंगलोर की अपनी खपत 40,000, 35-40,000 कट्टे की डेली की वहां पर हाँ जी। साउथ में हमने पहले भी बताया था आपको कि ये ही साइज प्याज बनेगा, 25 mm से 40 mm। बरसातें कम है जी। तो इसलिए घबराना नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं भाई, किसी भी चीज से कई अफवाहों के बाजार आएंगे, कई चीजें सुनने के लिए मिलेंगी। आपको ज्यादा नहीं, आज 25 तारीख है, 5 दिन 6 दिन अराइवल बिल्कुल शॉर्ट रखना है। 5 दिन 6 दिन और आप अराइवल शॉर्ट रखोगे तो सावन वावन सब बारिशें सब वापिस, मानसून सब वापिस लौट के चला जाएगा। ठीक है जी। और प्याज में पहाड़ों की डिमांड भी खुल जाएगी, जिन पहाड़ों में बारिशें ज्यादा है, रास्ते बंद है। देखो इन दिनों में हिमाचल में काफी बारिशें हैं, उत्तराखंड में काफी बारिशें हैं, श्रीनगर बेल्ट में भी काफी बारिशें हैं। तो इस चीज से घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना कि भाई प्याज का बाजार हमारे पास बहुत बड़ा है हिंदुस्तान में। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, हमारे साथ लगते हुए नेपाल, बांग्लादेश और कोलंबो के साथ तो हमारा प्याज एक्सपोर्ट बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है। मैं एक चीज नहीं बता देता हूँ, बार बार अच्छी एक रिपोर्ट से सुना करो कि हमारी सरकार ने एक्सपोर्ट बांग्लादेश का बंद नहीं कर रखा। बांग्लादेश सरकार ने हमसे इंपोर्ट बंद कर रखा है प्याज का, वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते प्याज, और हमसे कोलंबो जा रहा है और कंट्रियों में भी जा रहा है। तो सब कंट्रियों से हमारा यही निवेदन है कि भाई प्याज खाते रहो, प्याज हिंदुस्तान भी तुम्हें खिलाता रहेगा। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास प्याज है, कोलंबो वाले हैं या किधर वाले भी, आप 10, 15, 20 दिन में प्याज जितना रखना आप ले लो, फायदे में रहोगे। जितना कोलंबो नेपाल वाले माल अभी हिंदुस्तान से उठा लेंगे, उनको आने वाले 10 सितंबर में इस भाव में इंडिया से प्याज नहीं मिलेगा। कुछ कंट्रियां आज भी एशिया महाद्वीप में एआई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चाइना है, और खेती की तकनीकी में हिंदुस्तान से बड़ा कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो एक ऐसा देश है जो ये लगा लो आप हजारों बार लुट के भी, हजारों बार अंग्रेजों के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे हमारे यहाँ से अस्तर वस्त्र तंत्र जंतर जो भी सोना चांदी जो भी था हर बार लुट जाता, फिर सबको दे रहा जी दोबारा। और फिर आज ये देश, आज ये लगा लो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अधिकारी और आम आदमी अपने कर्तव्य निभाए तो वर्ल्ड के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना हमसे आगे, भैया रोड पे गुटखा खाओगे, गुटखा थूक के वही डाल दोगे, तो फिर हिंदुस्तान आगे कहाँ से होगा? आपने कुरकुरा या चिप्स पानी की बोतल खाई, उठा के रोड पे डाल दी। वहां देशों में जाके देखो कि वो लोग क्या करते हैं। सब कुछ सरकार नहीं करती है। ठीक है जी। ठीक है जी। और सरकार भी तुम नहीं बना के भेजी कोई दिल्ली, ये तो है नहीं कि सरकार कोई डायरेक्ट आके बन गई है। मोदी जी आए तो गुजरात में पहले सीएम थे, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री। तो ऐसा हर आदमी अपना कर्तव्य निभाए कि हम वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे चले जाए, और वो इस तकनीकी से जाएंगे, हम एआई तकनीकी से नहीं जाएंगे। हम लोग कूड़ा जो है कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, ऐसे ही बाहर फेंक देंगे, बरसात के समय वो नालियों में जाके फंस जाएगा। आप मंडी के अंदर जो कूड़ा कचरा दिखा रहे हैं, मंडी के अंदर कूड़ा कचरा फैलाया जाता है, बाहर के बंदे थोड़ा गिरने आए, तो बस ये सब सिस्टम है। इसमें हमने पहले भी बोला था कि भाई हर दुकान के आगे कूड़ादान आड़ती को भी रखना चाहिए, एपीएमसी को भी लगा के देना चाहिए। जहां तक वो आड़ती को खुद रखना चाहिए, जितना प्याज डैमेज हो ये हो, शाम को एपीएमसी की तरफ से एक गाड़ी छोड़ी जाए जो हर फड़ का कचरा डालती हुई लेके जाए खत्तेदान में डाले। फिर देखो कैसे चमक आती है मंडी के अंदर या कहीं भी। मैं कल देख रहा था चांदनी चौक में भी कल फिर दोबारा से पानी, जो हमारे भाई साहब जो वीडियो डालते हैं, क्या नाम उनका, ऑन ग्राउंड चैनल पे, तो उनकी मैं देख रहा था। तो देखो ये चीजें अच्छी चीज है कि सरकार इनसे जागरूक हो। मैं भी आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ, भाई कोई ऐसी चीजें दिखे तो राणा जी एक आधी वीडियो इसलिए डालोगे अधिकारी थोड़ा सा काम करे। आम आदमी और अधिकारी का सरकार के पास पूरा फंड है, वो ये सोचे कि हमारे पास हमारी ये काम नहीं करते, ये अधिकारी नहीं काम करते। ठीक है जी, अधिकारी भी और आम आदमी भी, मैं तो दोनों को कहूंगा जी। मैं तो इसलिए बोलूंगा कि आप जहाँ खाओगे वहीं गदर मचाओगे। तो जहाँ खाना पीना अपना पहले सफाई का ध्यान दे,
सफाई के बाद ही कुछ ऐसा कदम उठाए कि जो बोला जाए कि हम चाइना से पीछे। अरे चाइना से हम कोई पीछे नहीं भाई, हम आज एग्रीकल्चर में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। ठीक है जी। ठीक है, अगर हम फसल, अब सोशल मीडिया आ गया, आप 2000 मेरे ख्याल से 21 में आए हो, 20 में आए हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, जब से आप आए हो आज हमें, मुझे नहीं लगता इंडिया में रोज हमें 10, 25, 30, 40 लाख आदमी रोज देखते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद में कितना फायदा हुआ किसानों को। सही है जी। सुबह किसान अपडेट देखता है, रिपोर्ट लेता है, मुझे कैसे फसल बेचनी है, किस तरीके से फसल बेचनी है। तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ गई सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया जब, ये तो कोई सरकार की तकनीकी तो है नहीं, ये बनाई हुई तकनीकी है। ठीक है जी। ठीक है जी, अब देखो ना जी, इनको जो आम है आदमी ने तकनीकी बनाई है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये मान के चलो, राणा जी घबराना नहीं है किसी भी चीज से, चाहे वो प्याज हो या कोई भी देश के अंदर डेमोक्रेसी, कोई भी किसी भी चीज की आए। ठीक है जी। ताकतवर बन के आदमी को रहना है। वो इसलिए रहना है कि भाई आगे जो हालात है, जो कंडीशंस है, वो सब प्राइवेट मोड में होने वाला है। ठीक है क्योंकि जी। अधिकारी काम करके खुश नहीं, जहाँ देख रहे हैं भाई कुछ कहीं करप्शन मिल रहा है, कहीं साफ सफाई नहीं हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। प्राइवेट में चला जाएगा तो कंपनी को 11 महीने में टेंडर मिलता है दोबारा, ठीक है जी। कि भाई काम हुआ, लेखा जोखा लिया जाता है, काम नहीं हुआ तो दोबारा दूसरे आदमी को टेंडर दे दिया जाता है। ठीक है जी। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, सिर्फ एक पुलिस और एक फोर्स, यही 2 सरकारी रह जाए, बाकी सब। क्योंकि हमने देख लिया है, आप किसी सरकारी बैंक में चले जाओ, कर्मचारी प्राइवेट बैंक वाला बात करेगा और सरकारी बात में। देखो बुरा मत मानना, बहुत से लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी देखते हैं। मैं हर आदमी के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ, 2, 4, 5% अच्छे भी आदमी हैं, पर 95% आदमियों का जो तरीका है बोलने का या कुछ करने का, वो पब्लिसिटी ठीक नहीं की है। तरफ कोई अच्छा इशारा नहीं करता है। तो इसलिए यही कहना है। बाकी प्याज की तो ये हम बार बार यही समझा रहे हैं भाई, सिस्टम से बेचना है। अगर बाजार बना के रखना है तो सिस्टम से ही बेचना है, ये दिमाग में रखो आप। अगर सिस्टम हम बना के रखेंगे तो आगे चल के हमें और तेजी का आंकड़ा नजर आएगा। ठीक है। प्याज है, किसी के माथे पे नहीं लिखा था जब 2019 में बिका था 125 रुपए किलो। 19-20 में जब राणा सिर्फ बिका था, काफी देशों ने हमारे ऊपर उस टाइम पे, तुर्की ने, ईरान ने, अफगानिस्तान ने, काफी कंट्रियों का प्याज आया था हमारे यहाँ पे। कोई पूर्ति नहीं कर सकता जी। इसलिए हम बार बार यही कह रहे भाई, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, घबराना नहीं है। सब साथ देंगे, साउथ भी साथ देगा, नॉर्थ भी साथ देगा, वेस्ट जी। भी साथ देगा। हमारे यहाँ ये लगा लो आप, दुबई जैसी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में दुबई की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 3-4 करोड़ की हो। एक उस इतनी भी नहीं अभी जितने हमारे यहाँ 2 दिन में रहती हो। ठीक है जी। दिल्ली के नगरों में। तो आप ये मान के चलो, दुबई जैसे हमारे यहाँ 30-40 शहर बसते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये माने कि भाई वहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, यहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्याज है और हिंदुस्तान की प्याज है, हर किसी के खाने का बस की बात नहीं है ये। ठीक है जी। तो फसल जितने भी किसान है सब तौर तरीके से बेचें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2, 4, 5 दिन थोड़ा सा अराइवल नॉर्थ में बारिश से ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ही रखे रहे। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है। और अपने सिस्टम से प्याज को बेचे, नज़र ना लगे, और जो महंगा कहे उसकी निगाह रखो।